ससुर जी आप ठीक है। बहू, ये बैग और ये सज सवर के कहाँ जा रही है भाई? वो ससुर जी मैं मार्केट जा रही थी सामान लेने। मार्केट? हाँ। तूने हमसे पूछा? कुछ पर्सनल सामान लेके आना था, इसीलिए आपसे क्या पूछना। अच्छा, मतलब हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है तुझे? इससे पहले कभी गई थी तू अकेली? अब तो आपको पता चल गया, अब तो मैं नहीं, ये बता तू इससे पहले गई थी कभी? तो मुझे सामान लेके आना था, घर में कुछ सामान भी नहीं है, किचन का भी सामान खत्म हो गया है और मुझे भी कुछ लेके आना था, इसलिए तो तूने हमें बताया? बताया तो था, आप सुनते ही नहीं हो। अच्छा, मतलब हमें बताया तो और हम सुनते नहीं हैं? क्या हम बहरे हैं? मतलब हमारे पास कान नहीं है? तेरा कहने का मतलब ये है कि हम बहरे हैं, मतलब हम तेरी बात सुनते नहीं हैं? नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक दो बार बोला था, शायद आप भूल गए होंगे, इसीलिए मैंने सोचा आप तो पंचायत में रहते हो, मैं ही नहीं 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 नहीं, सज सवर के गले में बैग डाल के मतलब इस गांव के अंदर दिखाती हुई जाऊंगी कि देखो मैं इतनी बढ़िया बहू हूँ कि देखो सज सवर के निकल रही हूँ, ठीक है? मतलब तू हमारी इज्जत जो है, जो सर की ये टोपी है ना, ये क्या चाहती है तू? मतलब चौपाल में हम इसे उतार के रख दें? अरे हम 22 गांव के प्रधान हैं, समझ गए? और हो सकता है कि कल को 23 गांव के भी हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 22 गांव के हो गए तो 23 के हो जाए, 24 के हो जाए, 25 के हो जाए, और तू हमारी प्रधानी को मिट्टी में मिलाने में लगी हुई है। बस मैं तो मार्केट ही तो जा रही थी, बाजार जा रही थी, बस सामान ही तो लेके आऊंगी। क्यों जा रही थी? हमसे क्यों नहीं पूछा तूने? हमसे पूछती, हमसे इजाजत लेती, हम कहते तब जाती। मतलब तूने बिना पूछे तैयार होके और तू गैल निकल के चल दी? वाह वाह, माफ कर दो, अब तो जाने दो। क्या जाने दो? ऐसा है? चलो चलो अंदर। अब तो जाने दो, आ जाओ। अरे चल चल अंदर चल। ये बता दे, जाने दो, मेरी तबीयत भी खराब है, दवा लेके आनी है मुझे। कोई तबीयत खराब ना है, कोई तबीयत खराब ना है। तू चाहती है इस गांव के अंदर 10 लोग मुझे देखें, क्योंकि इस गांव में लॉन्डन की कमी ना है कोई। ऐसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों किसी को देखूंगी? अरे तू मत, मत, सबको पता है मैं आपकी बेटे की बहू हूँ। अरे तो तू मत देख, वो तो देख लेंगे, उनकी तो आंखें हैं, वो तो अंधे ना है। मैं मुंह ढक के चली जाती हूँ, मुझे दवा लेके आना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सब जानते हैं। चाल डाल तो यहाँ की बैरबानी सारी पूरी गांव की देख चुकी है हमारे। वाह भाई वाह, वो समझेंगे ना, बैरबानी आपस में बता देंगे अपने बालकन को, अपने मियाँ को, समझे कि भाई वो जो है क्या नाम है, प्रधान की बहू जा रही है ये, तो लोगों को तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो भाई तू हमारी नहीं जाऊंगी, अब तो लेके आ जाने दो ना। एक बात सुन ले, तू ठीक ठाक है तो तेरी ना तो कोई तबीयत खराब है और ना कछु है, न्यों कह कि तू चंचल है तो बाजार घूमना है बहाने से। ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे दवा लेके आ जाने दो। नहीं बता सकती तो पर्चा पे लिख दे, हम डॉक्टर के हाथ में थमा देंगे। मत बता मत बता। और भी सामान लेकर आना है? तो सामान तो हम मंगवा देंगे, हमारे पास चौपाल में निरे ठलुआ पड़े रहे। ठीक है, मैं आपको पर्चा दे रही हूँ, मंगा दो। बिल्कुल ठीक है, पहले हमें खाना परोस, बाद में पर्चा बनाइयो। लो पर्चा। का लिखो है? अब पढ़ लो। मैं पढ़ा लिखा हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ? अरे पढ़ा लिखा होता ना तो दिल्ली में होम मिनिस्टर होता, समझ गई, या कोई मंत्री होता। बता रही अनपढ़ हूँ तब हूँ 22 गांव का प्रधान, ये याद रख। तो सुन तो लो। सुना? ये है 250 ग्राम जीरा, खत्म हो गया था, ठीक है, और ये है सॉस। अरे सुन ना, हम तू बोलती जा, बहरे थोड़े ही हैं। मिर्च लेके आ जाना, तेज पत्ता, और ये वो साबुन लेके आ जाना, रिन। ठीक है आगे बोल। सर्फ एक्सल सर्फ भी लेके आ जाना, और ये पोंछा खत्म हो गया, जो खड़े करके पोंछा लगाते हैं ना, हाथ से नहीं लगाते, मतलब बैठ के नहीं लगाते, वैसे लगाते, वो वाला पोंछा लेके आ जाना। समझ गया मैं। ये आ जाएगा 750 रुपये का। अच्छा है ना? और साबुन लेके आ जाना, अच्छी सी साबुन लेके आ जाना, ये 300 रुपये की आ जाएगी। और ये एक ट्यूब लेके आ जाना, ठीक है ना? ये भी
450 की आ जाएगी। और बोल तो जा। ये मेरे लिए क्रीम है, क्रीम लेके आ जाना। क्रीम क्रीम। एक बात बता दे, 1150 की। 1250 की? 1150। 1150 की तो 1200 की पड़ी। एक बात बता दे, गांव में रहती है, सहूलत तुझे शहर वाली चाहिए? इतना पैसा आएगा कहाँ से भाई, और को खर्च करेगा इतने, बता। जब आप नहीं जाने देते तो आप करोगे खर्च, समझ ना। जाओगे तो। अच्छा, मतलब तू का जाएगी तो मतलब तू खर्च मतलब अपने घर से लाई है? अरे खर्च तो तू हमारा ही करेगी। उनसे ले लूंगी मैं। हाँ तो हमारे छोरा को बर्बाद करके मानेगी, बाकी जो तनख्वाह है वो यहाँ में बर्बाद करेगी। क्या चाहती है मतलब? ठीक है, उसे मत लेके आना। एक मच्छर वाली ओडोमोस, इसे लेके आ जाना, समझे? ला इधर दो पर्चा, जो मेरा मन करेगा वो ले आऊंगा। बना दिया शहर वाला पर्चा, खड़े वाला पोछा चाहिए, बैठ के लगा पोछा। घर में से कपड़ा लत्ता में से फाड़ ले कपड़ा। अभी तबीयत खराब है मेरी। निरे लत्ता पड़े वहाँ में से कपड़ा फाड़ ले और पोछा बना ले, लगाती रहे पूरे दिन। खड़े वालों चाहिए। कुकर तो लेके आ जाना एक। कुकर कुकर कुकर? हाँ ये भी हमारे यहाँ देगचियाँ हैंगी, मट्टी की भी हैगी, एल्युमिनियम की भी हैगी, स्टील की भी हैगी। हैं ये शहर वाले मतलब ये मतलब हमारे यहाँ मत फैला तू शहर का रहा। और कुकर में जो सालन बनाना है वो कोई ताकत ना देवे। जो हंडिया में बनाएगी मट्टी की में तू, वो ताकत भर होगा, वो हमारे लिए पौष्टिक होगा, हमारी सेहत के लिए, तेरी सेहत के लिए, तेरे आदमी के सेहत के लिए। तो कुकर मिला देना। कुकर कोई नहीं आएगा। सुन तो लो ससुर जी। सुना? मेरे लिए घेवर लेते आना 60 रुपए का। घेवर? मन कर रहा था खाने का। ठीक है, मन तो जाने क्या क्या कर रहा था। ठीक है, और कुछ हो तो बता दे, कछु और भी रह गई हो अभी फरमाइश तेरी बादाम तो बता का तेल दे। लेते आना, बादाम का तेल। बादाम का तेल? हाँ वो मैं हमारे यहाँ कड़ुआ तेल नहीं है क्या? कड़ुआ तेल जो है ना, कट्टिया भरी रखी है, पीपा भरे रखे हैं, वहाँ में अपना मूड़ डाल दे, पीपा में डाल दे मूड़। ऐसा कर, हमारे यहाँ बादाम को ना मिलेगा। आई बादाम को फिर इससे फायदा क्या रहा? मैं जो चीज मंगा रही हूँ वो तो आप मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं? अरे तो तू तो मतलब बाको वहाँ कचू मंगाएगी और जो हम ना ला सके। ये इसमें जो लिख रहा है वो ले आइए आप, ठीक है? देख भाई ऐसा है, जो जो हमारे गांव में चीजें मिलेंगी वो ला के देंगे, हम शहर ना जाएंगे। ठीक है तेरे लिए जा अंदर। ठीक है जा रही हूँ। हाँ ठीक है जा। अरे जा, मैं यहाँ को खड़ी है दरवाजे पे, गैल पे ही खड़ी रहेगी। आओ लपाड़िया, पहले तो यहाँ नीचे करो, तो जो तुम रखे रहो। राम ना नमस्ते ना कछु, ये कर लिया। अरे ये क्यों हिला रहा है? ये मत हिलाए। अरे राम राम कर रहा हूँ मैं। कहाँ करी तूने राम राम? आपका गुस्सा में ऐसा कर, हमारे मुंह पे वहीं से मार देता राम राम फेंक के। प्रधान जी नाराज क्यों? अरे आराम से नम्रता के साथ राम राम की जाती है। अब प्रधान है हम। ठीक है, अब ये बता तू, ये मतलब ये दुकानें शहर में पड़ेंगी या गांव में मिल जाएंगी? सामान चाहिए। क्या का सामान? अरे घर का है, देख ले कहाँ लिखा है यहाँ में, देखियो जरा। अरे देख ले, हाथ में का टोटा है, पकड़ ले यार, पर्चा है, सही से पढ़ के सुना। प्रधान जी मैं पढ़ा कहाँ हूँ? हैं तुमने पढ़ने के लिए स्कूल छोड़े? भैंस घुसेड़ दी उसमें तुमने। तुम पढ़ लो मतलब हमें बदनाम कर रहा है? अबे मैं पढ़ा होता तो तेरे हाथ में क्यों देता? नहीं कहा आगे पीछे होगा अक्षर, कोई बात नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, तुम भी अंगूठा टेक। अबे मैं तो ये समझ ले, हम तो खानदानी अंगूठा टेक हैं। हमारे पिताजी अंगूठा टेक, हमारे दादाजी अंगूठा टेक, फिर उनके पिताजी अंगूठा टेक। हमारी तो ये समझ ले पूरी पुश्तैनी जो है मतलब अंगूठा टेक पैदा हुई है। मगर हाँ ये समझ ले 22 गांव का पीछा नहीं छोड़ा है प्रधानी का। नस्ल दर नस्ल प्रधानी करती चली जा रही। प्रधान जी एक बात बता दो तुम मुझे, हाँ, तुम अंगूठा टेक ही रहे हो। हाँ, कभी और कुछ ना टेका होगा तुमने? हमने टेका बहुत कुछ है, ये बात मत कर। बहुत कुछ टेका है हमने, जब तो हमने 22 गांव के प्रधान बने। तो अब मुझे टेक है बस। अब मुझे पढ़ना नहीं आता इसमें। और एक बात बताओ, तुम बाजार जाके करोगे क्या? क्यों जा रहे हो बाजार? बाजार बहू ने सामान मंगाया या मारे जा रहे हैं बाजार। अगर बाजार ही जाना था, सामान है तो अपनी बहू को ही भेज देते हैं। बोल आती बाजार सामान, इसमें क्या? ये औरतों के सामान है, इसमें तुम ले लोगे औरतों के सामान। एक बात सुन ले भाई, मर्यादा में रह के बात कर। मर्यादा से बाहर निकलेगा तो हमारे पास छड़िए, इतना याद रखियो। तो उसे जितना कहा जा रहा है उतनी बात कर ले। और सुन, जो वैसा लेडीज सामान बात काट दे।
अरे वो तो जरूरी है। चुप बिल्कुल, बाको जिक्र ही मत कर तू, पढ़ भी मत और जिक्र भी मत कर, और बस वो बता दे घर का सामान है। क्या है? घर के नॉन मिर्च तेल लकड़िया, नॉन तेल मिर्च लकड़िया, और क्या? ठीक है तो फिर मैं कहूँगा चाय के खोखा के पास चलना है। अच्छा वो तुम्हारी सेटिंग जो बैठी हैं। ठीक है चल भाई काट दे सामान है। अरे अब सामान काट दूं? हाँ मतलब वो लेडीज सामान। हाँ न्यों कहो कि सामान। हाँ। यार होश में बोलो। हाँ ठीक है रुक जाओ। तो मेरे पास डॉट तो है नहीं, तुम पे भी नहीं होगी। हाँ। मुन्नी के खोखा पे चलना है, वहीं पे काटूंगा मैं। आओ। ना अरे देख मैं देख रहा। अरे नहीं, चलो ना वहाँ पे मुन्नी के खोखा पे, मैं देख रहा हूँ। आओ यहाँ पे, आओ। हाँ चल सुनो, तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं अभी डॉट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? मुन्नी से। हाँ लेके आ चल। मेरा पकड़ लो डंडा। है अपना डंडा अपने साथ ले जा। आ गया। बता कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, गर्मी लग रही है। अरे आ तो गया प्रधान जी, तुमने तो हाय हत्या काट दिया। चल ठीक है अब सुनो, इसमें से क्या काटना है सुन लो पहले मेरी बात। इसमें वैसलीन लिख रही है, ठीक है क्रीम, ठीक है पाउडर, ठीक है ठीक है, मच्छर मारनी ओडोमास, ठीक है ठीक है, और इसमें और भी चीज लिख रही है इसमें। काजू बादाम का तेल। हाँ बादाम का तेल लिख रहा है। काट दे। जरा काट ठीक है। दूं? हाँ प्रधान जी इन्हें क्यों कटवा रहे हो? तो घरेलू चीजें हैं। ना बिल्कुल ना, हमारे यहाँ सरसों के पीपे रखे हैं बहुत सारे। पर प्रधान जी ये ओडोमास हैं और ये भी तो चीज है, वैसलीन। अरे कड़वा तेल लगा लो, सारे माछड़ फाछड़ कोई ना आता है, कुछ में जरूरत ना आया की। प्रधान जी एक बात बताओ, ये सामान मुझे बताओ, ये लिखा किसने है? ये सामान हाँ हमारी बहू ने लिखा है। तुम्हारे बेटे की बहू ने? हाँ हैं? हाँ। अरे तो ये सब जरूरत के सामान है, जरूरत के लिए तो लिखे ना, कटवा क्यों रहे हो तुम? अरे तो कहीं खामा खा, अरे ये सब कुछ की जरूरत ना है। अरे वही वाली बात, ये सामान आएगा भाई, ये सामान घरेलू है। मेरी बात सुन लो लपाड़िया, मेरी बात सुन लो। ऐसा करो, यहाँ में से क्या नाम है, ये वैसलीन, ये ओडोमॉस, ये फलानी चीज, काजू बादाम, ये सब काट दो। वो है बाबरी, वो हमारे बालक की तनख्वाह को बर्बाद करना चाहते हैं। हर महीने की तनख्वाह को बेड़ा गर्क करना चाहती है वो। बेचारी कितनी अच्छी है। ऐसा है चोरे, तूने कब देखी मेरी बहू? नहीं ना तूने कब देखी? तो बड़ी अच्छी है। नहीं मैंने कहा बेचारी अपना ये सामान मंगा रही है, उनका सामान को कटवा रहे हो तुम। लपाड़िया ये गुंडाई वाली बात है, मुझसे मत करना। घर है, प्रधान हूँ मैं, ये सोच लेना। बहुत चक्कर कटवाऊंगा पुलिस थाने के। हाँ मेरी बात तो सुन लो। मुझसे सोच समझ के बात करे करो, ठीक है? गिरा लो, उठा लो। प्रधान जी तुम्हारी वजह डंडा और गिर रहा है मेरा। है मैं यूँ कह रहा हूँ, अब इसका क्या होगा? तुम ये सब सामान कटवा रहे हो, बेचारे उन्होंने कोई सामान कुछ सोच समझ के मंगाया, तुम वो भी लेके नहीं जा रहे हो, बताओ। सोच समझ के क्या मंगाया है? हमारे लल्ला की तनख्वाह को पानी की तरह बहाना चाह रही है, हम कैसे बहना देंगे? बाकी मेहनत की कमाई है। आपको ऐसा लगता है प्रधान जी? अब तूने काट दिया सामान मेरे कहने से ना। मैंने अभी ना काटा। काट है ना? अरे काट। अब तुम कह रहे हो तो यार। ला इधर दे पर्चा, चल इधर दे दे। अब ये बता दुकानें कितने पड़ेंगी? दुकान है? हाँ ये बता मिलेगा कहाँ? अब ये का यहाँ मिल जाएगा प्रधान जी, ये सामान सौदा सपाटा मिलेगा शहर। तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। शहर? शहर किस जगह? तहसील मोड़ पे जो मार्केट बन रही है वहीं। तहसील मोड़ पे जो मार्केट है? हाँ मैं तो कभी गया ना हूँ। तुम भी पूरे पागल हो गए प्रधान जी। तुमने 22 गांव को तुम प्रधान रह चुके, तुमने तहसील मोड़, तुमने मार्केट नहीं देखी बे यार। तुमने कैसे किस हिसाब से प्रधानी की है ये बताओ तुम पहले। ऐसा है, चुप पे है जा लपाड़िया, अपना काम कर। कैसे हमारी प्रधानी की तरफ मतलब उंगली उठा रहा है? अरे हम एक बरस हो गए हमें प्रधानी करते हुए। यहाँ से जाना पड़ेगा 20 कोस दूर, तब जाके वो आएगी मार्केट। 20 कोस जाना पड़ेगा? अरे बातों से पहुंच रहे हो तुम, बताओ। तो वहां तक तो 20 कोस तो कोई तांगा ना जाएगा, मैं तो तांगे से जाता। तो भैया तुम अपने बदल के जाओ, जैसे भी जाओगे तांगे से जाओ, किसी से भी जाओ। अब ऐसा है, मैं तो जाऊंगा नहीं। क्यों? माँ पे सुन ले मेरी बात, तहसील मोड़ पे इतनी दूर 20 कोस चलूं, माँ पे परेशान होऊंगा रास्ता में, तांगा मिला ना मिला। अब कह दूंगा मार्केट बंद है, झूठ बोल दूंगा मैं। झूठ है? और क्या? प्रधान जी तुम्हें पता, एक बात बताओ, ये जरूरत का सामान है, इसको नहीं लेके आओगे तो क्या लेके आओगे? तुम झूठ बोल रहे हो। कोई जरूरत ना है, पाप पड़ेगा। ऐसा है, पाप और पुण्य मुझे मत सिखा, अपनी रिश्ता नाप ले। पाप और पुण्य में मुझे सिखा रहा है?
प्रधान को। हाँ अब ठीक है भैया, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मर्जी, मुझे अरे और का मैं, अरे हाँ पैसा की बर्बादी करनी लेकिन है। तुमने बहू की बेकदरी कर रखी है, सच बताऊं तो। ऐसा ज्यादा मत बोलियो। हाँ बहू की बेकदरी कर रखी है, तू जाने हमारे घर में अबे बहुत खर्चा हो गए, सारी तनख्वाह मेरे छोरा की बराबर हो जाए, मेरी प्रधानी का पैसा बराबर हो जाए। अरे जाओ तुम, दे बता। जा रहे हैं, चल अपनी रास्ता नाप लो। मैं मुन्नी को डॉट दे आऊं। मुन्नी को ही दे के यो डॉट। हाँ बहू बहू लेके आ गया आप सामान? क्या बताऊं, तो पता 3 जगह मैंने टांगे बदले। ये समझ ले, ये सामान जो तूने लिख के दिया गांव में तो कहीं मिला नहीं, एक एक दुकान छान ली मैंने, कोई दुकान नहीं छोड़ी। वहाँ तक गया हूँ, मालूम है कहाँ, वो तलैया तक दुकानन पर पूछ लिया, वहाँ नहीं मिला। फिर मैंने पूछी कि कहाँ मिलेगा, तो पता चला तहसील मोड़ पे मार्केट है। गए? हाँ वही मार्केट जा रही थी। हाँ अब मैं वहाँ गया ना, तो वहाँ पर कोई बवंडल हो गया है, तो वो मार्केट है गई बंद। तो ये पर्चा पकड़ ले, मैं काई दिन फिर ले आऊँगा, जा। ठीक है। हाँ वैसे अब राते कहाँ हो? ठीक है, अब मैं चौपाल जा रहा हूँ और जरा काम कर आऊँगा चौपाल का। हाँ पता है मुझे, ये तो बस बहाना है, सामान नहीं लाना। हाँ काट किसने दी? मेरा सामान कट रहा है। ये तो बहाना था कि लड़ाई हो रही है, ये तो मेरे सामान लेके नहीं आने का मन था इनका, मुझे पता है। आज फोन करके उनसे ही कहूंगी, इन्होंने जिंदगी झंड कर रखी है मेरी। हाँ जी, राम राम। राम 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 राम। और बढ़िया? बस बढ़िया। अरे तुम उनके प्रधान जी के लड़के की तो बहू हो? है तुम तो पता नहीं क्या बात है, तुम ईद की चांद हो रही हो, तुम तो महीनों में सालों में एक बार निकलती हो, क्या बात है? हाँ आपके प्रधान जी हमें घर से ही नहीं निकलने देते। कल सामान लेने जा रही थी, देखो बवंडर मचा के फेंक दिया। हाँ सामान ही नहीं लाने दिया है तो इतना महंगा सामान। सही कह रही हो, है तो वो बहुत बुरे। और सुनो, वो सामान मुझसे पूछ रहे थे। अरे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई थी मार्केट में, इसलिए। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई, मैं बताऊं तुम्हें सच्चाई। हाँ? ऐसा है, वो मेरे पास लेके आए थे पर्चा। उनने कही चुक्का पढ़ के देखा पर्चा, मेरी मुझ पे पढ़ना नहीं आता, मैं अंगूठा छाप। वो कह रहे मैं भी अंगूठा छाप, मुझ पे भी ना पढ़ना आता है। पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ टूट फूट के मैंने पढ़ लिया। सामान किसने काट मैंने वो उन्होंने कटवाया, प्रधान जी ने, आपके ससुर ने। क्यों? उनने जबरन करके यूं कहा इस सामान को काटो। मैंने की ये जरूरत का सामान होगा, तुम्हारी जो बेटे की बहू है, मैंने की उन्हें जरूरत पड़ रही होगी, इसलिए तो मंगाया। कि ना कुछ नहीं आएगा। वो तो बादाम के तेल की भी मैंने करा, जो करे बड़े बड़े पीपे रखे हैं उसके, जो है सरसों के तेल के, उसमें मूड डुबा के करेगी वो। मेरा जिंदगी झंड कर रखी है। एक तो पति मेरे बाहर चले गया, और इस तुम्हारे प्रधान जी ने ड्रामा कर रखा। अपनी मनपसंद की वैसलीन नहीं लगा सकती। तुम रह कैसे रही हो, मुझे ये बताओ पहले। रहना पड़ता है। हैं? पति से कहो, पति यकीन नहीं मानते रहे, अपने पति का पैसा ही तो खर्च कर रही हूँ। किस लिए कमा रहे हो बाहर? इसलिए तो कमा रहे कि मेरे खर्चे उठा सके। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने यहाँ पे शादी कर दी है, कहीं बढ़िया जगह करते या हमारे? शादी तो पता है क्या देख के की है कि इनके बच्चा बढ़िया है, मतलब मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, और ये 22 गांव के प्रधान है। अब ये नहीं पता 22 गांव के प्रधान तो है, लेकिन अंदर इतना काला मन है इनका। सही बात है, इनका बच्चा बढ़िया, ये बच्चा बढ़िया नहीं है। उन्होंने मेरी जिंदगी छंड कर रखी है। मुझे बहुत सारा सामान मंगाना है, कुछ भी मत पूछो, चलो मैं जा रही हूँ। बड़े दुखी हो तुम भी हैं। हाँ। इन्होंने जिंदगी नरक बना रखी है, पागल होंगे। बहू बहू भोजन में कहा बनाए हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों भाई, क्यों ना बनाए भाई? क्यों ना चावल बनाए? नहीं, आटा नहीं, सब्जी नहीं, मिर्च नहीं, नमक भी नहीं, कहाँ से बनाती? और गैस भी खत्म, और चूल्हे पे बनाती तो उपले नहीं, कंडे। बहू ये कोई बात ना हुई। फिर क्या अपने आप को हमें बना के रख परेशान दूं? करने का मतलब, तूने उनने का सामान नहीं लाया तो अब मैं ऐसे करके दिखाऊंगी। चलो आइए देख लिया आप। कहा देखूं? मुझे अपने घर की पता ना है क्या? मुझे सब पता है, सब चीजें। तो तूने जो है भैंसन की नांदन में फेंक दिया होगा सारा सामान। मुँह से पूछ, तो आपके चक्कर में कि मैं भी भूखी रह लेती, जब है ही नहीं इतने ना। तो तूने तो खा लिया होगा बना के, और अपने ले यहाँ दुबका के रख दिया होगा सामान, और क्या दिखा देगी है? अब मैं क्या कर लूंगा जब कचू होएगा ना? तो बहू ये बात ठीक नहीं है तेरी। अगर तुझे या घर में नहीं रहना तो एक काम कर, अपना ताम झाम उठा और अपने पीहर जा, छुट्टी कर तू इस घर की। फिर देख सामान सारा होएगा, क्योंकि तूने पैन को खबा दियो आटो,
और तेल तूने औंधा दियो होगो कहीं। अरे जो पीपा के पीपा रखे हैं तो तेल से की सब्जी बन जाएगी और खाली। फिर बेसन पड़ो है। दुनिया की चीज हमारे घर में, काई चीज की कमी नहीं है हमें घर में, और तूने मतलब सब खत्म कर दिया। दाल सब्जी भी खत्म होती है, बस करो बस करो। सब्जी भी होती है, सब कुछ होती है ससुर जी, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इतने टाइम से कह रही हूँ, आटा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कि तेल ही आपको, तेल में क्या तेल दे दो आपको उबाल के। और एक सामान आप लेके नहीं आए मार्केट से। जब मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बवंडल पड़ गए हो। कोई बवंडन नहीं पड़ा, आप जाना मार्केट चाह रहे साड़ी थे। बंद है गई। क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता। आप रास्ते में से वापस आ गए हो। मतलब तू हमें झूठा कह रही है? आप झूठे हो। मतलब प्रधान को तू झूठा कह रही है? तो मतलब अपने पिता समान सुधर को तू झूठा कह रही है? तू यह घर में रहने के लायक नहीं है। ऐसा कर, अपना सामान उठा और अपने पियर निकल। ठीक है, मैं जा ही रही हूँ। चल अपने घर। और सुन, एक बात हमारी सुनती हुई जा, दोबारा या घर में आ मत जाइयो, समझ गई? मैं देख ना लूं, क्योंकि तूने हमें भूखा मार दिया। और आ जान दे छोरा को। अरे घर में मैं जब कुछ भी वासे ला के सिखा, नहीं रखोगे तो मैं कहाँ से बना दूं? सब चीज थी, तूने पोयन को खिला दी। पोए को नहीं, मैंने अपने मायके भिजवा दी, ये कह दो ना। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी इस घर में। तूने हाँ मायके भी भेज दिया होगा। हाँ, मुझे तो बिल्कुल भेज दिया होगा। बाजार तक तो जाने नहीं दे रहे, मायके तो जब जाने दोगे। नहीं तो सामान तो भेज दिया होगा। कौन आगे भेजा? पीछे कोई आया होगा, उन्हें बांध दिया होगा तूने। अच्छा, और क्या? ठीक है। आजकल जो बहुएं हैं ना, मैं बहुओं की नस नस से वाकिफ हूँ। अगर हमें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर का तो कुत्ता आ जाएगा ना, तो वाह खीर पूड़ी पनीर वाह लगा दोगे। काश आपकी बेटी होती ना, जो शादीशुदा होती, उसे ऐसे क्यों पहले होती? चप्पल हमारी नहीं- बेटी, हमारी हाँ। बेटी ना है। हाँ, होती। हमारे यहाँ ना है बेटी, हमारे यहाँ तो बेटा है। हाँ। जो है हम तो वाह माने। आपकी बेटी होती, जब पता चलता इस घर में, तो आऊंगी भी नहीं कतई में। अरे बिल्कुल मत आ जा यहाँ से, अब दोबारा आइए मत। नहीं आऊंगी। हाँ, आपका और बेटे मेरा लेने आएंगे, मुझे देख लेना। कैसे मेरा बेटा? हाँ। अरे मैं अपने बेटे की दूसरी करूंगा। देख लो मेरे जिंदे होते हुए कैसे दूसरी करवाएंगे, आपको और तुम्हारे बेटे दोनों को देख लो। हैं? मतलब धौंस देके जा रही है जाते जाते, लौट मत जाइए बस। मैं आने दे छोरा को, देख मैं अपने छोरा की धूमधाम से दूसरी शादी करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। पिताजी, अरे बेटी तू आ जा, बैठ, चल आया। अरे मेरे साथ आपने बहुत बुरा किया है। बेटा तू ये परेशान कैसे और रो क्यों रही है? ऐसे खुशी खुशी में नहीं आई मैं यहाँ पे, घर से निकाल दिया है मुझे। घर से निकाल दिया है? हाँ, बोले अब आना मत, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगा मैं। किसने कहा ये? वही आपके समधी, मेरे ससुर जी। अरे नहीं बेटा, प्रधान जी ऐसे नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छे नहीं है वो, काला मन है उनका, काला मन। अरे ना, मुझे ऐसे ऐसे घुट घुट कर मरना पड़ता है वहां पे रोज रोज, बहुत बेकार है वो। अरे जीना हराम कर दिया है मेरा, घर से नहीं निकलने देते, मार्केट भी नहीं जाने देते। चलो माना मैं बहू, नहीं जाने देते, कोई बात नहीं, अच्छा है, अपने बहू को नहीं निकलने देते, कम से कम सामान तो ला के रखो। पता है सामान खत्म हो गया था 10-15 दिन पहले से बोल रखा था मैंने, ससुर जी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पर नहीं सुनना ही नहीं है। आधे रास्ते से लौट आते हैं, नहीं ला के रखते। आज बोले क्या बनाया है, मैंने बोला ससुर जी कुछ नहीं बनाया। अरे क्यों नहीं बनाया, भूखा मारेगी। मैंने जब ससुर जी है ही नहीं कुछ, तो क्या बनाऊंगी मैं। तो बोलते हैं अरे तूने भैंसों को डाल दिया होगा सारा, अरे तूने अपने मायके भिजवा दिया होगा, अरे मायके से तो कुत्ता भी आ जाएगा, उसे भी खीर बना के खिलाएगी, लेकिन हमें नहीं बना के खिलाएगी। जीना हराम कर दिया है मेरा, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ये बेटा सबसे ज्यादा सुख तो मैंने तेरे लिए देखा था। देखो उस घर में ननद नहीं, सास नहीं, उसका कोई बड़ा छोटा भाई नहीं, बस वो दो लोग हैं, एक तेरे ससुर और एक तेरा पति। वो भी बाहर काम करता है, केवल एक व्यक्ति के लिए मतलब खाना वाना नहीं बनता तुम पे। पिताजी मैं, आपको लगता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी? अरे सास नहीं और ननद नहीं, अरे वो जो बैठा है ना वहाँ पे बुढ़ा ससुर, नहीं वो बेटा पूरा नहीं सुनो, सबका बाप है। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए बेटा, चाहे अच्छे सही या बुरे सही, वो तुम्हारे ससुर हैं। देखो वो पिताजी बड़े एक बात बताऊं आपको, आपके संस्कार की वजह से इतने टाइम से झेल रही हूँ मैं उनको। आज उन्होंने हद पार कर दी, जब मेरे मायके पे बात आएगी तो गुस्सा तो आएगा। अरे मैं बताऊं, एक वैसलीन लायक नहीं हूँ क्या, एक क्रीम नहीं ले सकती क्या मैं? अच्छा अरे ले तो अपने पति के पैसे से रही हूँ ना, कोई बात नहीं, नहीं लेके आ रहे, नहीं मुझे जाने दे रहे बाहर, खुद तो ला के रखे ना कुछ, मुझे इतना परेशान कर रखा है।
ना बाहर जाती ना आती, ना कुछ लेके आ सकती, पानी भी नहीं लेके आ सकते अगर घर में पानी अगर नहीं है तो। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तू यहाँ रह, ठीक है। प्रधान जी से मैं बात आप इतने आराम से बात मत किया करो, तभी तो वो बिगड़ रहे हैं। बोलते हैं कि अगर बेटियों का मायका कमजोर पड़ जाता है, उसके परिवार वाले कमजोर पड़ जाते हैं ना, ससुराल वाले हैवी हो जाते हैं दूसरे पे इतना। बेटा सुनो, ये आजकल जो कहते हैं ना, इसी कारण अगर इधर हम भी उनसे ऊंची आवाज में बात करेंगे, लड़के वो भी ऊंची आवाज में बात करेंगे, तो इससे कहानियां, इसके घर बिगड़ते हैं ना कि बनते हैं। किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा, और हमेशा बेटा बेटी वाले झुकते हैं। क्यों झुकेंगे? नहीं नहीं बेटा, समझा करो, पिताजी, घर परिवार तभी बनते हैं। एक बात बोलूं आपको, हाँ। अगर आप ऐसे चलते रहे ना, तो सही बता रही हूँ, किसी दिन आपको मरी हुई भेजवा देंगे मुझे। अरे बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ इंसान होते हैं जो कुछ समय के लिए भटक जाते हैं, तू चिंता मत कर। ससुराल वाले तो हमेशा यही करते हैं, आपको नहीं पता पिताजी? ससुराल वाले हमेशा लड़कियों को परेशान करते हैं। अरे इसके बाप भाई तो कुछ कहेंगे ही नहीं, दोबारा बोल देंगे, सुन लेंगे, माफी मांग ले आएंगे। बात बताइए पिताजी, कितनी बार मैं ऐसे नहीं आई और कितनी बार मुझे उन्होंने परेशान नहीं किया। आप बार बार उन्हीं की साइड ले लेते, कोई नहीं, बच्ची गलती हो जाती है। आपने कभी मेरी सिफारिश तो ली नहीं। मेरी बात सुन बेटा, देखिए बार बार सिफारिश करने से ना क्या होता है, बेटी वालों की इज्जत घटती है। और तू परेशान क्यों हो रही है? ठीक है, तुझे यहाँ रहना है, तू यहाँ रह, बाकी मैं बात कर लूँगा प्रधान जी से, तू परेशान मत हो। एक बात बताऊं, किसी दिन आपकी इज्जत रह जाएगी और मैं नहीं रहूंगी। अरे बेटा क्यों चिंता है, खामा खाम की ऐसे फालतू के दिए ना ये सोच अपने दिमाग में मत डाल। मैं प्रधान जी से बातें कर लूँगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही अगर बात मान, अगर प्रधान जी से हम लड़ाई करेंगे, क्या होगा? कल को तुम मेरे घर बैठ जाओगी। क्यों? वो तो अपने बेटा लड़की की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी होने में बहुत परेशानियां होती हैं, फिर इज्जत जाती है समाज में, वो अलग। और एक बार समाज में जब इज्जत जाती है ना, तो वापस मिलती नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, हम अंदर चलते हैं। अरे प्रधान जी, कहाँ से आ रहे हो? ये तुम मैं समोसे वाले की दुकान पे क्या कर रहे थे तुम? समोसा खा रहे हैं। समोसे? हाँ। तो इसका मतलब घर में कुछ बना नहीं है, क्या बात है? असल में आजकल की बहुएं बड़ी खराब हैं, रोटी बनाई नहीं माने, ठीक है, और मतलब घर का सारा सामान हमारे पशुओं को खवा दिया। अब बाद में हम जो पर्चा लेके गए ना, तो बोली सामान का, अब सामान मिला नहीं, ठीक है, अब कहाँ से ले जाओगे सामान जब सामान मिला ही नहीं हमें? तो अब जब भाव तो बोली हमने कछु बनाया नहीं है। बताइए, ऐसी बहू है हमारी। और फिर उसके बाद में हमने तो फिर कह दिया तू अपने पियर चली जा, अपने मायके। तो पियर गई? वो गई, और फिर वहाँ ने पलट के हमें रखनी नहीं है। वो कितने बुरे हो प्रधान जी तो, हैं? ऐसी हड़ियत चाटते रहोगे तुम, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जीवन तुम्हारा हड़ियत चाटने में निकलेगा। और सुन लो, बहू होते हुए तुमने बहू की कदर नहीं की है? तुम्हें शर्म नहीं आई प्रधान जी? मतलब बहू हमारी खराब है और तू हमारे मुंह पे लपाड़िया हमारी बुराई कर रहे हो। क्यों नहीं करूंगा मैं? हैं? मतलब हमारी बहू सही नहीं है। एक बात बताइए प्रधान जी, बहू सबकी ठीक होती है, पर जो घर का जो मेन मुखिया होता है ना, वो ठीक नहीं होता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। अच्छा, मतलब हम अपने घर के, हमारी बुद्धि भ्रष्ट है जी। अच्छा, हम चौपाल में गलत फैसले करते हैं। अरे तो चौपाल की बात अलग है, चौपाल के फैसले तो तुमने जीवन भर किए, तुम पे अपने घर का फैसला तो हो नहीं रहा। बताओ, हमारे घर का फैसला हमने कर तो दिया, हमने बहू बिगाड़ दी। हाँ, बहुत बढ़िया किया, निकाल दे। और सुन, हाँ, अब हम अपने छोरा के दूसरा रिश्ता करेंगे और शादी और करेंगे। देख, तो हमारी बहू आएगी ना, तू देखियो कितनी सेवा करेगी। तीनों टाइम हमें जो है, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना, और गरम गरम रोटियां घए में से निकाल के खिलाया करेगी, और सालन ताजा बना के भेजेगी। मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, तुम 22 गांव के प्रधान, हाँ। 22 गांव की पंचायत में तुम्हें बैठाते हैं लोग बाग, मुखिया बनाते हैं, तुम उनके पंचायत करते हो, तो फैसले सही करते हैं ना हम। चुप रहा धन्ना, तुमने क्या फैसले कर दिया आज तक, ये बता देना है? कौन सा फैसला बता? नहीं, कौन सा चौपाल में गलत करा है? फैसले किए तुमने, हैं? कैसे? अरे हम जानते हैं, तुमने फैसला किया, टुंडा के घर में पंचायत बैठाई, तुमने टुंडा की बहू भगा दी, आज तक बहू वापस नहीं आई। और सुन लो,
जबान में निकालना, बता रहा हूँ। टुंडा की बहू भगा दी और अब होते सोते तो अपनी बहू भगा दी तुमने, हैं? शर्म नहीं आई तो नहीं डूब नहीं मत तुम चिल्लू पानी में। टुंडा की बहू कलुआ के साथ भागी, हमारे गांव की बेइज्जती नहीं है, हम आने कैसे देंगे उसे? हम आने ही नहीं देंगे तो उसे। तुम पंचायत बैठाते, पंचायत में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, बैठाते बुलाते और साथ में रखवाते, लेकिन तुमने नहीं किया। कलुआ के साथ डिगर गई, कैसे रखवा देंगे हम? अब दूसरी न करा दी हमने कलुआ की। और अब और तुम्हारी बहू चली गई, अब कैसे लिपिल लिपिल कर रहे हो तुम? हम का लिपिल लिपिल कर रहे हैं? हम कोई लिपिल लिपिल ना करें, अपने छुरा का दूसरा सिक्का करके धूमधाम से पूरे गांव में ये समझ लो रोशनी करा देंगे। हाँ। ऐसी शादी हुई नहीं होगी। यानी कि दूसरी कराओगे और दूसरी जब ऐसी निकली आई तो तीसरी करा देना, और तीसरी निकली आई तो चौथी। सुन लो तुम्हारा लौंडे को मैं बता रहा हूँ, तुम अब मैं ऐसी बुरी कहूंगा कि झेली नहीं जाएगी। हैं लौंडा कौन है तुम्हारा? हैं अब जो लाएंगे वो हमारी सेवा करेगी, हमारे पाँव भी दबाएगी और हमें खाना खवाएगी और ताजा ताजा रोटियां खिलाएगी, ताजा सालन बनाएगी, प्रधान जी साग बना बना के तीनों टाइम सुन लो की दाल डाल के और हमें खिलाएगी। अरे ऐसा है प्रधान जी, जिस तरीके की ये बहू आ गई ना और इसने जैसी सेवा कर दी तो ऐसी कोई नहीं करने बैठी, सुन रहे हो? और अभी तो ये समोसे खा रहे हो, तुम एक एक रोटी के लिए न तरस जाओ। बिल्कुल तो कह देना, बिल्कुल नहीं लपाड़िए, मत खराब करो, निकल जाओ। हम नहीं बिल्कुल तरसेंगे। देख अब हमारी जो बहू आएगी वो तीनों टाइम खाना बढ़िया देगी और रात को गुड़ और दूध भी देगी और बाद में जूता देगी। जूता देगी तो मैं निकल लो यहाँ से। दिमाग मत मारियो फालतू। बेटा, अरे मीनू, ला मेरा थैला दे दे ना, जा रहा हूँ मैं। ये वाला? हाँ। कहाँ जा रहे हो आप पिताजी? तो ये बताने से क्या फायदा है? क्यों? ऐसा है, मैं जा रहा हूँ वहीं गड़ियापुर समधी जी के पास। अरे क्यों जा रहे हो आप फालतू के? अरे वो दुष्ट आदमी है, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। फालतू के जा रहे हो आप अपनी बेइज्जती कराने, और कुछ नहीं। बेटा देख, कोई हम जरूरत नहीं बेटी जाने वाले, हम सदैव झुके ही रहेंगे, समझे? परेशान मत हो। देख, कोई बात आगे बढ़े उससे पहले प्यार और राजीनामा से मैं सोचता हूँ प्रधान जी से बात करके तुझे बेटा वहाँ भेज दूँ। आप नहीं वो भी सुन, तू ये मत सोच कि तू यहाँ रह रही है तो वो सुखी होंगे, वो भी परेशान होंगे। बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, रोटी पानी के लिए कौन बनाएगा? अच्छा? और गांव में सोच, वो अगर कहीं ले दे के अगर खा रहे होंगे तो उनकी क्या इज्जत रहेगी? वो भी सोच रहे होंगे। देख, इससे बढ़िया ये मैं प्रधान जी से बात करता हूँ, और देख तू परेशान मत हो, ठीक है ना? ठीक है, आप जाइए, आप मानोगे नहीं, मुझे पता है। अरे कोई बात नहीं, मुझे असली चेहरा आ जाएगा आपके सामने, आ जाइए। चलो देखते हैं बेटा, फिर वो बात की बात बाद में रहेगी। हे भगवान, ये नहीं मानेंगे पापा। राम भाई साहब। राम राम बेटा, राम राम। वो बेटा बताओ बाबूजी। यहाँ जो वो प्रधान जी रहते हैं गड़ियापुर वाले, उनका घर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो है ही नहीं, अब तो यहाँ ये घेर सा बना रखा है। अरे उनकी नहीं कह रहे, छोटे प्रधान जी, गट्टे से नाटे से जो है। हाँ हाँ हाँ, वही वही। अच्छा अच्छा अच्छा, काला सा चश्मा, बड़ी मूंछें। हाँ वो तो है ही है, रोबीले तो हैं हमारे समझी जी। हाँ हाँ। आप जो हैं आप समझी हैं उनके? हाँ, उनकी हाँ। बेटी की जो बहू, उसके पिताजी? हाँ हाँ। अरे अरे बाबूजी, और बढ़िया। हाँ बेटा, हम ठीक हैं। तो वो प्रधान जी है कहाँ? प्रधान जी अब यहाँ से उन्होंने खाली कर दिया, यहाँ से तो खत्म कर दिया अपना रहन सहन। आप कहाँ हैं? अब वो वहाँ रह रहे हैं गंदे नाले पे। गंदे नाले पे? अंदर जाके गांव में गंदा नाला पड़ता है, खुदा हुआ, वो उधर रह रहे हैं गंदे नाले पे। अच्छा, तो मुझे थोड़ा पता बता दोगे? देखो मैं तुम्हें लेके चलूंगा, पता बता दूं, बताओ। तुम चलो मेरे साथ। मैं चलूं? चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये रहा उनका है। यहाँ भी ताला लगा हुआ है। यहाँ ताला? अरे मुझे पता है कहाँ होंगे, कहाँ मुझे होंगे? पता है वो कहाँ? जुए में पैसे लगाते हैं वो। क्या? कोटे पे बैठे होंगे वो, वहाँ पे एक वो बनना है कमरा सा, उसमें जुआ होता है बहुत जोर का, वहीं बैठे हो, पैसे लगाते हैं वो। अरे क्या पागल हो बेटा, मेरे समझी ऐसे नहीं है। प्रधान जी तो बहुत शरीफ आदमी है। तुम मतलब ये है, मतलब पूरा गांव ने बदनाम करने के चक्कर में है। बाबूजी बदनाम हम क्यों बदनाम करेंगे? जब आदमी खुद बदनाम हो रहा है तो वो जुआ खेलते हैं तो खेलते हैं, इसमें मुझसे क्या पूछो? बच्चों से पूछ लो। अच्छा हाँ, बड़े बूढ़ों से पूछ लो। वो जुआ खेलते हैं इस उम्र में? खेलते नहीं है, फिर खिलवाते हैं, पैसे लगाते हैं वो। जैसे 2000 रुपए दे दिए, 200 रुपए ले लिए, 1800 रुपए का लगा दिया, या कोई जीत गया हार गया
तो उस पैसे ले लिए, उसे बैठाल दिया। तो पैसे कमाते हैं वो इस तरीके से 2 नंबर का। ये तो ब्याज खोर का हिसाब किताब है। हाँ जी, बहुत अरे गंदा। नहीं, हमारे समझी ऐसे नहीं है। तुम दिखाओ मुझे, चलो। मैं दिखाऊंगा नहीं, सुनो, मैं नहीं जा रहा वहां पे। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे बाग में वो मेरा मतलब बाग में चलो, बाग में चल के वहां बैठना, कुछ देर आराम करना, और मैं फिर दोबारा लेके आऊंगा, वो आ जाएंगे। ठीक है, आओ बाबूजी, चलो चलो चलो, बाग में चलने आ जाओ, आ जाओ। ओ प्रधान, इधर आओ। हाँ, क्या कैसे बोल रहा है? ओ प्रधान जी, मैं यो कह रहा हूँ प्रधान तेरी जी। इतनी हिम्मत? अरे मैं, तुमने यार हाँ बोल। अपनी बेइज्जती करा रखी, मैं क्या करूं? मतलब मैंने बेइज्जती करा रखी सुनो, है? हाँ सुनो, ये तुम एक बात बताओ, तुम यहाँ ताला लगा के आ गए, तुम अपने एक दरवाजे से, ठीक है, तुम्हारा जो समधी आया हुआ है वो घूम रहे हैं, तुम यहाँ ताला लगा के घूम रहे हो। एक बात बता दे लपाड़िया, मतलब ताला खोल के चला जाऊं, अपना घर लुटवा लूं तेरे कहने से? घर लुटवा दूं? क्या चाह रहा है? अरे ना चाह रहा मैं कुछ भी। तुमने सुनो, अब उसका तुम्हारी बहू का जो है ना ससुर, वो आ गए पिताजी, अब वो तुम्हारे समधी साहब तुम्हें अच्छा। सदर करेंगे, अब डंडा चढ़ा देंगे। अच्छा, जानते नहीं हो ना? अच्छा, तू हमें नहीं जानता, माने हम डंडा चढ़वा लेंगे? हम तो उतना सीधे दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ। आने तो दे, देख उनकी चोरी की कितनी कमियां निकालूंगा। आओ, लेकर हाँ? चल रहा हूं तुम्हारे चल पास। चल आओ। चल चल। तुम्हें देखता हूँ कितने शेर हो तुम। ए, आओ तो पैरों में। हाँ चल रहे चल रहे। ओ ये रे। अरे आ बाबूजी। अरे समझी जी, अरे राम नमस्ते राम राम। नमस्ते। अरे बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया। अच्छा, अरे बड़ी देर से हम आए हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ बाग में। अरे और- क्या बताऊं, वो चौपाल में काम थे, फैसले वैसले करके आ रहा तो ये मिल गया। इनने बताया तुम्हारे समधी आए हैं, फैसले? तो मैंने जुआ खिलवा रहे हैं तो ऐसा है, झूठ मत बोले कर, दलाली लेता 200 रुपए की। बदनामी मत करियो, रिश्तेदार हैं। हाँ मैं यहीं शुरू हो अरे जाऊंगा। भैया तुम क्यों यार, अरे ये आप- इतने हमारे प्रधान जी इतने शरीफ हैं? आदमी है, तुम मतलब उनके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे हो। मुझे तो लगता है पूरा गांव। बाबूजी आदमी झूठ तो ना बोले हैं। अगर ये चोरी भी कर रहे हैं तो चोरी खुल के बोले मैं चोर हूँ, अच्छा, इन्हें कोई मारेगा? मतलब मैं ईमानदार आदमी, मतलब ये कह के मैं चोर हूँ, मतलब मुझे मतलब ये ऐसा चाहता है भाई। कि मुझे बदनाम हो जाऊं पूरे गांव में। अरे ये लपाड़िया है, तुम किस लपाड़िया की बात? चलो कोई बात नहीं प्रधान जी, जाने दो। हैं? बेटा अब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जाओ, थोड़ा हमें प्रधान जी से बातें करनी है। चलो प्रधान जी घर चले। हाँ घर चलो घर चलो। जंगली तो तुम लग जाएगी, अपना अब देखना तो। तुम अपना रास्ता नापो। अरे कोई बात नहीं। आग मत लगाया यहाँ। बेटा जाओ, नहीं तुम लड़ो गट्टे मत। तोड़ दूंगा, लपाड़िया निकल जा, मुझे तो मालूम है तू। आओ प्रधान जी। हाँ बैठो। अरे इतकू आ इतकू आ। और प्रधान जी और सुनाओ। बस ठीक है, सही है, चल रही है प्रधानी अपने चौपाल में, फैसले वैसले कर लें, इधर खेत खलिहान पे भैया टाइम पास हो जाए, अच्छा, और ट्रैक्टर चलवा दें खेत में, अच्छा। इधर बाग की तरफ हो ऐसा है जाए, तो प्रधान जी। दिन और रात और दिन पता ही ना चले भैया। हाँ हाँ मेहनत ये में। तो है प्रधान जी। हाँ अब थोड़ी ना काम की बात कर लें। हाँ कर लो। प्रधान जी हाँ ये बताओ, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? देखो, तुम्हारी गलती कोई ना है। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा बाहर रहता है, बहू अकेली है। अब तुम जानते हो कि मतलब बहू बेटियों की ज़रूरत वाले सामान भैया नहीं होंगे तो परेशान तो होंगी। और फिर दूसरी बात, ये मान लो जब से शादी हुई है चौथी बार वो घर पे आ गई है। मुझे ये बताओ कोई समस्या कहाँ पे आ रही है? कोई हमसे कोई गलती वलती होगी, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं तुमसे। देखो हमारी बेटी को ज़्यादा परेशान मत करो, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है वो। देखो समधी जी, तुम बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत सज्जन आदमी हो। हम तुम्हारे तरफ से हमें कोई शिकवा शिकायत ना है, मगर तुम्हारी जो छोरी है ना, देखो सुबह को नाश्ता देवे 11 बजे, जबकि हम हैं बिल्कुल सुदेशी उठ के और अपने भैया खेत खलिहान और अपने क्या नाम है काम धंधे पे ले जाने वाले। ठीक है, चौपाल पे जाना है सुबह, पता ना कौन आके बैठा है, किसको कैसे फैसले चाहिए। तो अगर हम टाइम पे नहीं जाएंगे तो भाई आदमी हमें तो भाई गाली देगा, ऐसा है। समझे? वो हमें टाइम पे नाश्ता ना दे, दोपहर को खाना जो 1 बजे दे देनी चाहिए, भाई बड़े बूढ़े आदमी टाइम से रोटी मिल जाए तो देगी 4 बजे। अब रात के खाने की सुन लियो,
तो वो रात को देगी 12 बजे। ऐसा अब एक बात बता दो, सुन ले पूरी बात। कल को तुम यो मत कहो कि निखालिस मेरी खता है, खता तो उसकी भी बहुत बड़ी है। और वहाँ से क्या तो देखो फिर क्या कहेगी, गाल मतलब वो ऐसे बजाएगी, वो यही नहीं सोचेगी कि मुझसे बड़े हैं और पिताजी की जगह हैं, कम से कम इनकी 2 बातें बर्दाश्त कर लें। और देखो लगता मोए धोने पड़े अपने, का मेरी धोती और का ये कुर्ता धो ना सके, ये बामे कोने में पड़े रहेंगे, अगर मैं छोड़ गया तो उठाएगी नहीं वहाँ से। अब प्रधान जी तुमने कह ली, हाँ। अब मेरी बात सुनो। सुनाओ। देखो वो आजकल की नई बहू है, समझो मेरी बात को। और देखो बड़े बूढ़ों को केवल बहुओं से इतना है बेटा हमारा खाना बना दे, ये अगर बहुओं की ज़रूरत को अगर आपका बेटा नहीं है तो तुम्हें वो सामान ला के देना चाहिए था। नहीं मुझे नहीं, हाँ। तुम्हारी बात पूरी मैं कर रहा हूँ, तुम्हें लाके। और तुम्हें मालूम है आजकल के बच्चे हैं, तुमने और तुम उस बहू से तुम जवान जोरी कर रहे हो, बेटा तेरी मर्जी तू कर ले, ठीक है। और फिर वो घर से जा रही है, तुमने उसको रोका भी नहीं, ये क्या है ये बताओ। ये तो हमारी साथ साथ तुम्हारी इज्जत गई है। नहीं देखो एक बात सुन लो, जब एक बात बता दो, तुम्हारी छोरी हमारी सुन ना रही, हमें टाइम पे रोटी ना दे रही, तो एक बात बता दो हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे भैया पीहर चली जा अपने। ऐसा होता है प्रधान जी, कुछ कमियां हर वक्त ऐसा नहीं होता है कि लड़की वालों की ही कमी हो, लड़की की ही कमी हो। कुछ कमी ऐसी भी होती है। अब ये एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं, ताली दोनों हाथ से बजेगी। तुम्हारी भी कहीं कमी रही होगी इसमें। मतलब तुम हमें कमी बता रहे हो? हमें कमी? तो देखो मेरी बात सुन ले, तुम अपना थैला उठाओ और भैया अपने गांव की तरफ रास्ता मोड़ लो, समझ गए? मैं अपने छोरा की दूसरा रिश्ता करके दूसरी शादी कर लूंगा। मैंने तुमसे कचू रह गई जब तक तुम्हारी सुन रहा मैं, समझे? ये तो गलत बात है, हमारी बेटी के होते हुए भी तुम मतलब शादी करोगे, हम भी देखते हैं कैसे शादी करोगे तुम, समझे? अरे भाई ये सामान वाले इतना बड़ा पर्चा बना दिया, 1000 रुपया को। नहीं 1000 रुपया को बना दिया वाने। ऐसा है बादाम को तेल लाओ, खजूर को तेल लाओ, क्या जैतून का तेल लाओ, क्या फलाने का तेल। हमारे यहाँ पीपा रखे तेल। मेरी बात सुनो प्रधान जी, अभी तक तो मैं आपकी सुन रहा था वो शांतिपूर्वक। नहीं हमने तुम्हारी सुनी है शांतिपूर्वक। तो हम लड़की वाले हैं इसीलिए नव के बात कर रहे थे। इसी देखो अब कोई बात नहीं, तुम करना चाहते हो अपनी बेटी की शादी कर लेना, ठीक है, तुम खुश रहो। हम जा रहे, तुमने हमसे आज ऐसी बात बोली है कि हम तुम्हारी ना बोलते, तुमने हमें कमी निकाली है भाई, समझे? हमें कमी निकाली है। अपनी छोरी को तुमने नहीं समझाया कि उन्हें मतलब बताऊंगा, चिंता मत करो। बड़ा बेकार आदमी है प्रधान तो। अरे बाबूजी हो गई बात? हो गई बेटा बात। क्या बात हुई? कैसे बात कर रहे थे वो? बात नहीं, ये तो बड़ा निकम्मा आदमी है। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद हमें ही थोड़ा समझने में वो हो रही है, लेकिन हाँ तूने सही कहा था बेटा, तुम गांव के रहने वाले, मैं तुमसे कम बोल रहा था कि तुम जा इसके लिए कमी निकाल ले प्रधान में। ये प्रधान जो है ना, 1 नंबर का कमीना और निकम्मा। ये तो नालायक जो होती है ना सास बहू है, ये उस ऐसे लड़ता है बाबूजी बहुत। और मुझसे कह रहा है अपना थैला उठाओ और जाओ। हाँ चिंता मत कर बेटा, मैंने अपने वो दामाद से बात कर ली है, अपनी बेटी को दामाद के पास ले जाऊंगा, वहां छोड़ आऊंगा। सही, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं। अब देखूंगा अब कब तक ये अंगा बना के खाएगा, कर ले दूसरी शादी। अगर वो तो मैंने अपने दामाद से बात कर ली थी, वो कह रहे पिताजी हमारे पिताजी पागल आदमी है, 1 नंबर, इसलिए तो नहीं आता हूँ। हाँ, पूरे गांव में थुथु करा रखी है उनने, नाम के प्रधान बने रहते हैं वो। सही है, ठीक है ना, तुम इसको यहाँ कर जाओ मेरे पास। अब मैं जाऊंगा कल परसों में, अपनी बेटी को वहाँ कर आऊंगा, ना किसी चीज की जरूरत वो झगड़ा होगा ना कुछ होगा। सही है, सही मैं है। अभी अपने सुखी रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और इस प्रधान को ना, इसको तो अरे इनको ऐसे रहने दो, इनको नाक चने बन जाएंगे, इनके सब अकल ठिकाने आ जाएगी। अकल ठिकाने नहीं आएगी, पूरे गांव में थू थू होगी जब बहू नहीं आएगी। और क्या, कभी तुझसे कहे, कभी तुझसे मांगेगा,
कभी तेरी किसी से देख खाना मांगेगा, कभी समोसे खाएगा, तो लोग इसको थू थू करेंगे इसके नाम मैं ना दूंगा इन्हें एक रोटी का वो भी ना टुकड़ा भी ना डालूंगा, कुत्ते को डाल दूंगा, इन्हें ना डालूंगा। मैं तो बार बार अपनी बेटी को ही दोष देता रहा। हाँ मुझे पता है बाबूजी। ऐसा है, बेटी वाले हमेशा नब के रहते हैं। बिल्कुल, वो तो भैया नहीं चाहता बेटी वाला कोई कि हमारी बेटी का घर बिगड़े। जी आजकल बच्चे नए नए होते हैं, जोश जोश में कदम उठा लेते हैं कि साहब घर छोड़ आए। जी बाबूजी बिल्कुल। समझे, बेटा घर छोड़ देता है, बेटी घर छोड़ देती है, फिर 1 साल ना जाए, 2 साल ना जाए, 3 साल ना जाए। इससे क्या होता है, इससे संबंध बनते नहीं है, इससे संबंध बेकार हो जाते हैं, बिगड़ जाते बाबूजी बिल्कुल। और जिस लड़की के माँ बाप चाहें कि बेटा ऐसी अगर तुम कोई गलती कर रही हो तो इसको सुधारो, तब जाके लड़की का घर बनता है। ऐसे नहीं कि लड़की की कमी है और तुम उस कमी में ही उसका साथ दे रहे हो, सही बात तो बाबू। घर बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ठीक है बाबूजी, तुम अपनी बेटी को पहुंचाओ यहाँ से, ठीक है, और इनके पास मत आना बिल्कुल भी। अरे इस नालायक के पास कौन आएगा, ये जाओ 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 जाओ, प्रधान है। ठिकाने आ जाएगी अकल इनके। अब मीनू, बेटी मीनू। आगे पिताजी क्या हाँ। हुआ? होगा क्या, तूने जो कहा वो सही कहा था। मैंने तो पहले ही बोला। अरे वो तो बड़ा नालायक है, हम्म। कमीना है, वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मुझसे कहता है कि अपना थैला लो, उठो यहाँ से जाओ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अपनी बेइज्जती कराने क्यों जा रहे हो? बेटा देख, मैं एक बाप हूँ बेटी का, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर ना बिगड़े, बना रहे। मुझे क्या पता था कि वो लोग ही नहीं चाहते कि हमारी बेटी वहाँ रहे। इससे बढ़िया मैंने दामाद जी से बात कर ली है, तू अपने बैग फैग बांध ले और तुझको मैं दामाद जी के पास छोड़ के आता हूँ। दामाद जी कह रहे हैं कि मीनू को मेरे पास कर जाओ पिताजी। हमारे पिताजी तो पागल हो गए हैं, वो सटिया गई है बुड्ढी उनकी, ठीक है पिताजी, समझे, मैं तैयारी कुड़ के मरेंगे वो। आ जाओ। अरे लपाड़िया, ओ लपाड़िया, कौन है? डंडा नीचे कर पहले। अरे राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। बताइए, अरे तुम तो बेटा, कभी दरवाजे पे आते झांकते तक नहीं हो, आज कैसा क्या बात है, इधर दम उठा के चले आए? अरे बेटा असल में क्या हुआ है मैं बताऊं तुझे, बाहर के समोसे खाते खाते आंखें ऐंठा लेने लगी हैं। फिर अब ये बता, खूनी ऐंठे हो गए क्या? खूनी ऐंठे हो जाए तुझे, मुझे ऐंठा से है रहे वो सही है जाऊंगा। अभी बता तूने क्या पकाया हुआ है? पकाया हाँ, है? मैंने कुछ ना पकाया प्रधान जी, मैं तो भंडारे में जा रहा हूँ। रोटी फोटी ना बनवाई? अरे प्रधान जी रड़ुआ नौते हैं बगीची पे, मैं जा रहा हूँ। आजकल मतलब तू भी मतलब नौते पे चल रहा है? अब भाई बताओ, जब रड़ुआ नौते भंडारा खीर पूरी मिलेगी तो कौन नहीं जाएगा? पूरे 22 गांवों से नौते आ रहे हैं मेरे लिए, मैं तो खूब भंडारे खा रहा हूँ दबा के। तो मतलब घर में रोटी फोटी तुम कुछ नहीं बनवा रहे हैं? प्रधान जी अकेला पेट है, आराम से खा पी एक काम कर, आटा माड़ के तू मुझे खवा दे रोटी गरम गरम, मजा आ जाएगा। बहुत दिन दांत से तुम्हारी रोटी ना खाई ठेकेदारी ले रखिएगा मैंने। अच्छा है ऐसा है, यहाँ पे लिलिक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो भंडारा खाने जा रहा हूँ। और मेरी बात सुन, क्या सुनो? हमारे पास क्यों नहीं आ रहा भंडारे का नोता? तो मैंने अपनी रेड मान ली प्रधान जी, मैं बताऊँ तुम्हें साफ बात, तुम्हारी बहू ने क्या किया है, तुम्हारे मुंह पे कालीन पोत के गई है, अब तुम्हारी शकल पे कोई थूक भी ना रहा। ऐसा ज्यादा उल्टी सीधी मत बोल। सही कह रहा हूँ। नहीं मैं थूक ही दूंगा सचमुच में। लो मैं ढूंढ रहा हूँ, ज्यादा बेइज्जती करवे। मैं- हाँ मतलब रोटी के लिए यहाँ आया हूँ मैं, ज्यादा बोल रहा है तू। देखो प्रधान जी, तुम 22 गांव के प्रधान हो, चाहे 25 गांव के। अब सुनो मेरी बात, जब जो किसी के भाई घर में जब जो प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, कोई इंसान हवाई जाने दो, अब अगर वो बहू की इज्जत नहीं करता अपने घर में रहने वाली बेटे की, तो वो किसकी इज्जत करेगा? मतलब वो हमारी इज्जत करेगी, हम वाकी इज्जत करेंगे। दोनों अरे करो। वो हमारे पैर छुएगी, हम पैर छूंगे। पैर छूने की बात थोड़ी हो रही है, सम्मान की बात हो रही है। तुमने सम्मान दिया, तुम तो ले घूसा दे, और तुम चिल्ला चीख के बात करते हो। तुम्हारे इसी आचरणों की वजह से तुम्हें दुनिया थूक रही है। दूसरी बात ये कि वो तुम्हारे लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, उसने अपने पास बुला ली। अच्छा हाँ जी, मतलब हमारे छोरा ने हमसे गद्दारी करी है? पूरे गांव में फैली हुई है बात। अगर तुम कहीं पंचायत करने भी गए ना, तो तुम दूसरी पंचायत बाद में करोगे, पहले ये गांव वाले तुम्हारी पंचायत बैठा देंगे। ऐसा है, तू चिंता मत कर लपाड़िया, तूने बहुत बढ़िया, मैं सही आया हूँ तेरे दरवाजे पे। अब पता चल गई हमारे छोरा ने हमारे साथ करी है गद्दारी। हाँ। और मैं बताऊंगा,
मेरे समधी ने मेरे खिलाफ चुप रहो। षड्यंत्र रचा था मेरे छोरे से, जब तो मेरा छोरा भटक गया न अपने पिताजी को, नहीं तो उसने वो कहता ना कि पिताजी बहू यहाँ आ गई। प्रधान जी तुम्हें सहूर नहीं है, मैं बताऊं तुम्हें। अच्छा तुम में नहीं है बुद्धि। हाँ बोलते बुद्धा देख लो, हाँ। बुद्धा देख लो, देखो खाट पे रहता है, देखो टोपी धुल रही है, जवार कट धुल रही है, कुर्ता धुल रहा है, धोती धुल रही है, नहा रहा धो रहा, खा रहा पी रहा है, और गरम गरम दरिया, खीर, पूड़ी और तुम्हारे खाना पीना सब खाट पे मिलता है, उसे सेवा मिलती है बढ़िया तरीके से। तुमने तो वो सेवा तो छोड़ो, तुमने आधी भी सेवा उसके मुतस्सन नहीं हुई। और देखो बहू है बुद्धा की, कितनी लाजवाब सेवा कर रही है, कितने खुश रहते हैं, मिल बांट के परिवार रहता है, इतना बढ़िया खुशहाल परिवार आज तक इस गांव में मैंने देखने के लिए। तुमने तो भरी थाली में लात मारी है। सेवा तो तुम्हारी भी होती, लेकिन तुम में क्या है, तुम में नहीं सहूर। तुमने ले मतलब ये है लपाड़िया, तो से सहूर सीखेंगे, तू हमें सहूर सिखाएगा। तुमने तो खाया पिया चूतरो दांत पहुंचे, मैं क्या बताऊं। अब सुन ले मेरी बात, मैं बहू बेटों की जिंदगी हराम कर दूंगा, मुनि की छाती पे दाल डालूंगा, जा रहा हूँ गाँव। उनसे मत इज्जना, मैं बता रहा हूँ तुम, उनसे इज्ज भी मत जाना तुम। हाँ ये सतयुग नहीं है, कलयुग है ये, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें बांध दिया बहू बेटा दोनों लट कूटेंगे। कौन? मैं भी कलयुग का हूँ, उसका बाप। मुझे कंस से कम मत समझ, वहाँ का खून पी लूंगा। बोले तो सही, तो भैया देख दोनों का खून पीऊंगा। पक्की बात है, घूसा और देख अब कपड़े धब्बेंगे और गरम गरम रोटी मिलेगी, कुछ और साग और सालन मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब अंतिम समय आ गया, तुम्हारी लाश भी उठा के मुझे लानी पड़ेगी, मुझे ये आँच देनी पड़ेगी। चल चल मेरा लौंडा फूकेगा, मेरा लौंडा कर एक बीड़ी का बेल्ट एक माचिस रखूंगा तो छाती में जाते वक्त। आगे बढ़ ले लपाड़िया, चल। मैं अपने छोरा के और बहू और बेटन के पास जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मत जाओ। जाऊंगा, उठा के लाने पड़ोगे। जाऊंगा, गरम गरम रोटी और लत्ता धुले हुए मिलेंगे। यार तुम जाओ, हमारे जाने मर जाओ। जा मर, तू जा।